हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन का जीके जीएस का हिस्ट्री स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में पार्ट 1 कराया था। आज इस वीडियो में मैं अगला टाइप यानी कि टाइप 2 करने वाले हैं। तो टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 का पहला प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थंकर थे। तो जैनियों के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऋषभ। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक डॉट डॉट धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है वो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है। तो इसमें जो है सही दृष्टि जो है वो जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। इसमें से कौन कौन है, तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सद आचरण जो है वो त्रिरत्न इनमें जैन धर्म का है। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है। तो अजंता की जो चित्रकारी है वो दयालु बुद्ध से प्रेरित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दयालु बुद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था। तो पाणिनि जो है वो संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे। तो जो गौतम बुद्ध थे वो शाक्य कुल के थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 शाक्य। अगला प्रश्न है, बुद्ध का अर्थ है। तो जो बुद्ध का अर्थ होता है वो ज्ञान प्राप्त करना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ज्ञान प्राप्त। अगला प्रश्न है, बुद्धों को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। तो जो बुद्धों का प्रबोध प्राप्त हुआ था वो बोध गया में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बोध गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 वामसत पक्षिनी जो है भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था। तो बौद्ध धर्म जो है वो विश्वास करता था, इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। मैं 1 से 2 प्रश्न डेली छोड़ूंगा जो आपके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर डॉट डॉट और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो अलेक्जेंडर और पोरस जो लड़ाई लड़ी थी वो पानीपत में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 पानीपत। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया। तो सिकंदर की जो मृत्यु हुआ था उसके बाद साम्राज्य की जो पूर्वी भाग था वो अधीन चला गया था सेल्यूकस निकेटर के। अगला प्रश्न है, उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिसमें बौद्ध धर्म भिक्षु पूजा करते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 चैत्य। अगला प्रश्न है, इच्छा सब कपटों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बुद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। तो जो बिंबिसार था वो जो है बुद्ध का समकालीन थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानी किसमें संकलित है। तो बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की जो कहानी है वो संकलित किया गया है जातक कथाएं में। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है वो आयोजित किया गया था राजगृह में। सही उत्तर होगा राजगृह में। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। तो बुद्ध के जो प्रथम प्रवचन है उसको कहा जाता था धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। अगला प्रश्न है, बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो बुद्ध धर्म और संघ को तीनों को मिलाकर जो कहा जाता था वो त्रिरत्न कहा जाता था।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट है त्रिरत्न। अगला प्रश्न है मिलिंदपहो क्या है? जो ये है मिलिंदपहो जो है वो बौद्ध धर्म है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो इसमें जो दिगंबर जो है वो बौद्ध धर्म संप्रदाय का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो जमाली था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जमाली। अगला प्रश्न है वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? तो वर्धमान जो महावीर है वो उसको कहा जाता था जैना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैना। अगला प्रश्न है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो तिब्बत में जो बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे उनका नाम था पद्म संभव। ऑप्शन नंबर 4 पद्म संभव। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है वो अंकित किया जाता है अशोक के मौर्य का रुमनी देही स्तंभ के द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बुद्ध के युग में। अगला प्रश्न है जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त थी? तो ऑप्शन नंबर 2 4 आश्रमों को। अगला प्रश्न है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? तो 6ठी ईसा पूर्व को जो कहा जाता था वो धार्मिक उत्तेजना कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 4 धार्मिक उत्तेजना। अगला प्रश्न है भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जो है जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है वो महावीर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 महावीर। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म जो है त्रिरत्न इंगित करते हैं। इसका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिएगा, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में आंसर इसका डाल दूंगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर क्वेश्चन है उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो जो पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया गया था वो ऑप्शन नंबर 2 मगध था। अगला प्रश्न है उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 वज्जी। अगला प्रश्न है जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जैनियों के द्वारा जो पवित्र ग्रंथ का उपयोग किया जाता है उसका जो है उसका नाम क्या था? तो जैनियों के द्वारा पवित्र ग्रंथ इसमें से क्या है? ऑप्शन नंबर 2 अंग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहला उपदेश दिया था? तो पहला उपदेश दिए थे ऑप्शन नंबर 3 धर्म चक्र मुद्रा में। अगला प्रश्न है कैबेली कौन से धर्म से संबंधित है? तो कैबेली जो है वो संबंधित है वो जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय जो है वो 16 महाजनों का उल्लेख करता है।
अगला प्रश्न है, सोलह महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो 16 महाजनपदों में गांधार की राजधानी जो है तक्षशिला थी। अगला प्रश्न है, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो स्तूप जो शब्द है गौतम बुद्ध की जो है वो मृत्यु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मृत्यु। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो बौद्ध धर्म जो है महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था, वो जो है कनिष्क के शासन के दौरान हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कनिष्क के। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कणाद। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो जो बौद्ध धर्म के अधिकांश जो ग्रंथ लिखे गए थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर 4 पाली भाषा। अगला प्रश्न है, किन्हें एशिया का प्रकाश कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कुंडग्राम में। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, पावापुरी। तो जो है इसमें से कौन सा अलग है? तो सारनाथ से संबंधित है, बोधगया से भी इनका संबंध है, कुशीनगर से भी संबंध है और पावापुरी से इसका संबंध नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 पावापुरी। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो सबसे जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है वो अहिंसा माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 अहिंसा। अगला प्रश्न है, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो महर्षि जो गौतम का संबंध जो है उस वो न्याय से है। ऑप्शन नंबर 3 न्याय। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो भगवान महावीर की शिक्षाओं को जो संकलन को कहा जाता है वो आगम सूत्र। अगला प्रश्न है, डॉट का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पुरुष के विरुद्ध लड़ा गया था। तो हाइडे स्पर्श का युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व सिकंदर महान द्वारा राजा पुरुष के विरुद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां अस्तित्व में थीं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 16। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी शताब्दी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 वैशाली। अगला प्रश्न है, संख्या दर्शन संप्रदाय की स्थापना डॉट के द्वारा की गई थी। तो संख्या दर्शन संप्रदाय की जो स्थापना है वो किया गया था कपिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 कपिल। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजन पद मौजूद थे? तो प्राचीन भारत में जो है वो 16 महाजन पद थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजन पद मौजूद थे? तो प्राचीन भारत की बात कहेगा तो महाजन पदों की संख्या जो है वो 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है? तो गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है लुम्नी। लुम्नी में इनका जन्म हुआ था। सही उत्तर होगा लुम्नी। अगला प्रश्न है, धार्मिक ग्रंथ जो है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो धार्मिक ग्रंथ जो है त्रिपिटक वो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से। राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश की स्थापना जो है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु जो है किसका पुत्र था? तो हर्यक वंश की जो स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था। हर्यक वंश का जो शासक है अजातशत्रु वो किसका पुत्र था? तो जो है अजातशत्रु जो है वो पुत्र थे बिंबिसार के। सही उत्तर होगा बिंबिसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो नंद वंश का जो है अंतिम शासक थे धनानंद। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 धनानंद। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश जो है हर्यक वंश से मगध के पहले शासक डॉट थे। तो हर्यक वंश के जो है पहले शासक थे बिंबिसार। सही उत्तर होगा बिंबिसार। अगला प्रश्न है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की मगध की राजधानी थी। तो जो है राजगृह जो है वो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की मगध की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया था। तो चौथी ईसा पूर्व में मगध की जो राजधानी थी वो स्थानांतरित कर दिया गया था पाटलिपुत्र। सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, सिक्सटी वन नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है? तो जैन धर्म के जो अनुसार है जिन का अर्थ होता है, जिन का जो है अर्थ होता है वो विजेता होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 विजेता। अगला प्रश्न है, बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा जो है वो स्थित है बिहार राज्य में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से है। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 रायगढ़। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने वैश्विक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कनवाद के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सारनाथ में जो है वो भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। तो मैंने इस वीडियो में पार्ट 3 कंप्लीट कराया, पार्ट 2 कंप्लीट कराया है। अगले वीडियो में मैं टाइप 2 जो है टाइप 3 लेकर आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।